होम्योपैथी में स्टेरॉयड को लेकर के बहुत एक आम क्वेश्चन पूछा जाता है। हम यहाँ जब भी ओपीडी में पेशेंट देखते हैं तो महीने में 1 या 2 क्वेरी ऐसी ज़रूर आती हैं जो ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आपकी दवाई इतनी जल्दी असर कर गई, कहीं ऐसा तो नहीं था कि आपने कोई स्टेरॉयड दिया हो जिसकी वजह से इतनी जल्दी असर आ गया हो। तो देखिए दोस्तों, मैं आप सब लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि होम्योपैथी में स्टेरॉयड का होना एक टाइप का मिथ है। उसकी बहुत सारी डिटेल, जो साइंटिफिक डिटेल अगर आप चाहते हैं तो इसी डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया हुआ है जहाँ पे मैंने एक आर्टिकल लिखा हुआ है इसके ऊपर कि होम्योपैथी में स्टेरॉयड होता है या नहीं, अगर होता है तो कौन सी ऐसी टेस्ट हैं जहाँ पे वो फॉल्स पॉजिटिव आ जाता है और कौन से ऐसे रिएक्शन हैं जहाँ पे वो फॉल्स पॉजिटिव या कुछ गलत टेस्ट की वजह से वो रिपोर्ट्स गलत आ जाती हैं। इसका मैंने साइंटिफिक रीज़न डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है। इसका एक और जवाब है दोस्तों कि एक सबसे बड़ी हमारे पास जो क्वालिटी है जो हमने रखी है कि मतलब जैसे हमारे पास कोई एक मेडिसिन होती है जिसकी अपनी एक रेंज होती है। मतलब अगर मैं एक सिंपल सी एक मेडिसिन आर्सेनिक एल्बम, जिसका आपने कोविड में भी बहुत सारा नाम सुना होगा, तो हमें क्या होता है कि हमने आर्सेनिक एल्बम की एक 6 पोटेंसी भी रखनी होती है, उसकी 30 पोटेंसी भी रखनी होती है, उसकी 200 भी रखनी होती है, उसकी 1 M भी रखनी होती है, उसकी और बहुत सारे वेरिएंट रखने पड़ते हैं। तो अगर ऐसा कोई स्टेरॉयड का कोई चलन होता तो हमें इतनी सारी दवाइयों का कलेक्शन ना करना पड़ता। जैसे हम लोग कब हमारी जो ऑर्बिट क्लिनिक है, हम लगभग 3000 से ज़्यादा दवाइयों को हम अलग अलग क्लिनिक्स पर रखते हैं और उनका प्रयोग करते हैं। दूसरी बात ये कि कुछ लोग हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपके पास ये जो मीठी गोलियां हैं ये बहुत ज़्यादा मीठी होती हैं, शुगर तो इसमें इसी वजह से शुगर तो नहीं बढ़ जाती या इनकी वजह से तो कुछ नहीं होता है। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसी हो सकता है कि किसी कंपनी ने कोई मिलावट करके कोई गोलियों में कुछ मिला दिया हो जिसका होम्योपैथिक डॉक्टर को तो शायद नहीं पता होता, लेकिन ऐसा है नहीं, हमें ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है। तो जो भी हम लोग गोलियां यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छी कंपनियों की हैं, रिलायबल सोर्सेज से आती हैं। कुछ ऐसी जगह पर जहाँ पे लोग सस्ते के चक्कर में कुछ गलत गोलियां खरीद ले तो उनकी बात हम नहीं कह सकते, क्योंकि वो सब सिस्टम में होता है। अगर स्टेरॉयड होता तो हमें नंबर 1 तो इतनी सारी मेडिसिन की रेंज को रखने की ज़रूरत नहीं होती। स्टेरॉयड का जो डाउट आता है उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि होता क्या है कि हमारे पास जब भी कभी मरीज आता है तो वो एक बहुत लंबी बीमारी लेकर के आता है, इतना थका होता है, बहुत सारे वो ट्रीटमेंट लेकर के आता है, बहुत परेशान होता है, बहुत सारी रिपोर्ट के एक बंडल लेकर के आता है, डायग्नोसिस के बहुत सारे नाम लेकर के आता है, लंबे लंबे नाम लेकर के आता है। तो जब हम लोग उसका केस शुरू करते हैं तो हम लोग उसके फिजिकल सिम्टम को, मतलब जैसे वो सिर का दर्द लेकर के आया है या चक्कर लेकर के आया है, तो हम उसको उसकी हिस्ट्री से कनेक्ट करते हैं और उसके मानसिक स्टेट तक भी जाते हैं, मतलब उसको पता लगाते हैं कि आखिर उसको बीमारी कब से शुरू हुई। तो हमारी केस टेकिंग बाकी डॉक्टर्स के अलावा थोड़ी लंबी केस टेकिंग होती है, जिसमें हम लोग ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर रूट कॉज कहाँ से शुरू हुआ। वो फिजिकल लेवल पे भी हो सकता है, वो जो साइकोलॉजिकल लेवल है उस पर भी हो सकता है। तो जब हम पूरी एक केस टेकिंग के बाद एक एनालिसिस करके, ऐसा भी नहीं कि हमने कोई भी इसमें से दवाई उठाई और उसने असर कर दिया, या हमने आर्सेनिक एल्बम की 6 पोटेंसी दी तो उसने असर कर दिया, ये भी जरूरी नहीं है। अगर जहाँ पे 200 को काम करना है तो वहाँ पे 200 ही काम करेगी, 1M को काम करना है तो 1M काम करेगी, 6 को काम करना है तो 6 काम करेगी। तो ये पूरा एक एनालिसिस निकालते हैं और इस एनालिसिस के बाद जैसे ही हम पेशेंट को दवाई देना शुरू करते हैं तो बिल्कुल जादू की तरह काम करती है और पेशेंट को ये डाउट हो जाता है कि जहाँ मैं इतनी सारी गोलियाँ खा रहा था या इतनी सारी दवाइयाँ ले रहा था, इतने बड़े बड़े डॉक्टर को दिखा रहा था, इतने हमारे टेस्ट हो गए, उसके बाद भी हमें आराम नहीं आया, तो आपकी दवाई में ऐसा क्या हुआ कि हमें 24 घंटे में या कुछ ही दिनों में हमें आराम आना शुरू हो गया। तो ये सबसे मेन कारण होता है डाउट का आने का। तो मैं सब लोगों का इसका स्वागत करता हूँ कि आप सब लोग, अच्छा है कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं और खासकर आपको हर डॉक्टर से क्वेश्चन पूछना चाहिए। दूसरा एक सबसे बड़ा पॉइंट है कि ऑर्बिट क्लिनिक को जब से मैंने प्रैक्टिस शुरू करी है 2006 से, मैं अपना एक ओपन प्रिस्क्रिप्शन देता हूँ, उसमें हर मेडिसिन का नाम लिखा होता है। कुछ मेडिसिन जिनके नाम लंबे होते हैं तो मैं कभी कभी शॉर्टकट में उनके जो एब्रीविएशन है वो यूज़ कर लेता हूँ, तो कोई भी होम्योपैथ या कोई भी होम्योपैथिक फार्मेसी उनको अच्छी तरह से पढ़ पाती है। हमने कभी भी कोई ऐसा काम नहीं किया जिसमें आपको लगे कि हमने कोई हिडन मेडिसिन दे दी या हमने आपको बिना बताए आपको कोई मेडिसिन दी है। तो हमारे यहाँ पे 2006 से लेकर के हमारी सभी ब्रांचेस पे ओपन प्रिस्क्रिप्शन है और हम लोग हर एक को ये पूरी प्रॉमिस करके भेजते हैं कि आपकी जो दवाइयाँ हैं वो वही दवाई हैं, आप हमसे ले सकते हैं, आप कहीं बाहर मेडिकल स्टोर से जाकर के ले सकते हैं। तो अगर स्टेरॉयड होता तो हम ऐसा यूज़ ना करते, हम आपको ओपन प्रिस्क्रिप्शन ना देते, हम हो सकता है कि आपको कहीं से भी उठा करके कोई भी दवाई दे देते। फिर दूसरी बात कि जो स्टेरॉयड, एक सबसे जो मेन मुद्दा है वो ये है कि जो स्टेरॉयड को यूज़ करने की जिनको परमिशंस हैं, मतलब ऐसे बहुत सारे डॉक्टर हैं जो लोग स्टेरॉयड भी काम करते हैं या उनके जो सिस्टम है उसमें स्टेरॉयड को बहुत अच्छा माना जाता है और वो स्टेरॉयड देते हैं,
तो उन लोगों के लिए भी स्टेरॉइड जब परमिशन होता है, तो उसके बावजूद भी हमारे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो बहुत लंबे समय से स्टेरॉइड ले रहे होते हैं लेकिन ठीक नहीं हो रहे होते। तो अगर हम स्टेरॉइड पे काम कर रहे होते तो वो जो स्टेरॉइड खाने वाले मरीज आते हैं तो वो कैसे ठीक हो जाते हैं, ये भी अपने आप में एक विषय है। हालांकि जब इसकी बात होती है तो सब लोग मुझसे पूछते हैं कि इसका साइंटिफिक प्रूफ क्या है। तो उसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि मैंने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उस पर मेरा पूरा एक आर्टिकल है, आप उसको पढ़ सकते हैं। आप उसमें से जो भी जानकारी चाहिए वो ले सकते हैं। वो एक साइंटिफिक आर्टिकल है और बाकी लोगों को समझाने के लिए मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाने की कोशिश करी। अगर इसके अलावा भी आपका कोई मिथ रह जाता है तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर लिखें, हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें या हमें फ़ोन करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर और भी मेरे बहुत सारे आर्टिकल हैं जिनको आप पढ़ करके बाकी सब जानकारियों को भी ले सकते हैं। हम लोग मिथ्स पे और फैक्ट्स पे भी बहुत ज़्यादा काम करते हैं। हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि होम्योपैथी एक मिथ नहीं है, बस वो साइंस उसको पकड़ नहीं पा रही, ये साइंस की कमी है, हमारी कमी नहीं है। तो मैं डॉक्टर दीपक शर्मा आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो ज़रूर सब लोगों के साथ शेयर करिएगा। और होम्योपैथी में स्टेरॉइड है ये एक मिथ है पूरी तरीके से। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो मुझसे ज़रूर पूछिए। बहुत बहुत धन्यवाद।